लाल देव जी भगवान एवं चौथे दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। पधारे हुए भक्तविंद, संतविंद, विप्रजन एवं सभी सनातनी को राधे राधे करते हुए इस गद्दी से बहुत आशीर्वाद। जो अभी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में बैठ के कथा को सुन रहे हैं, जो चैनल के माध्यम से भी इस कथा को सुन रहे हैं, सभी के लिए राधे राधे। भगवान की असीम कृपा से ऐसे सत्संग, ऐसे भाग्य जुड़ते हैं जब भगवान की कथा में रुचि लगती है। सभी इस कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। भगवान की एक आदत है कि अकारण ही कृपा कर देते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सरकार, ना हम होते मुलजिम, न तुम होते हातिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे सरकार, आपकी कृपा है। प्रभु, हम सभी भक्तों पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। कल हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ का विवाह समारोह बड़े धूमधाम से मनाया। वैसे तो भोले परम भोले हैं, भोले जैसा और देव नहीं है कोई। बोलो राधे राधे। देवता तो बहुत होंगे महाराज, बहुत, लेकिन देवादिदेव महादेव जैसा देवता नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ परम विवेकी, परम ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन अपने भक्तों को जब देते हैं महाराज, तो आंखें बंद करके देते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देव है तो वो है भोलेनाथ। भोलेनाथ ज्यादा विधि कोई स्वीकार नहीं करते हैं जितना भाव को करते हैं। उनको अमरूद चढ़ा दो तो प्रसन्न, उनको भांग चढ़ा दो तो प्रसन्न, बेलपत्र चढ़ा दो तो कुछ नहीं महाराज। वो धतूरा कांटे वाला जिसको कोई नहीं स्वीकार करता है, भोलेनाथ पे चढ़ा दो, वो वरदान दे दे। ऐसा भोलेनाथ है। भोलेनाथ, देखो, भोलेनाथ की एक कृपा का वर्णन शिव महापुराण में आता है। जो महाराज एक शिवालय का उद्घाटन करवाता है, जो एक शिवालय बनवाता है, शिव मंदिर बनवाता है, जीवन भर उसकी सेवा करता है, तो ऐसा जीव कभी अदुक्ष गति को प्राप्त नहीं होता, उसको शिवलोक प्राप्त होता है। शिव महापुराण में एक कथा आती है कि महाराज एक चंचला नामक एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण की कथा आती है महाराज। ब्राह्मणी का नाम है चंचला। देखो, जिस नगर में ये लोग रहते हैं वहां सब शुपित वृत्ति के लोग रहते हैं, सब लोग थोड़ी भिन्न दृष्टि के लोग रहते हैं। अब कहते हैं कि जिस समाज में जैसे समाज के लोग रहते हैं महाराज, उसी प्रकार हमारा भी मन, हमारा भी व्यभिचार हो जाता है। तो इस नगर में जितने लोग रहते हैं सब व्यभिचार वाले लोग रहते हैं। धर्म परम कुछ नहीं जानते महाराज, बस उनने अपना उदर भरना जाना है। चाहे उल्टा सीधा धर्म अधर्म से धन मिले और उससे अपना उदर भरते हैं।
अपना पेट भरते। तो ये जो ब्राह्मण है ना महाराज, इसकी एक पत्नी है जिनका नाम है चंचला। चंचला पहले तो बहुत पतिव्रता थी, लेकिन धीरे 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 पतिव्रता धर्म इसका नष्ट हो। इसका जो पति है वो भी बड़ा व्यभिचार है। देखो, अन्य समाज कोई अपराध कर देवे तो उसकी क्षमा प्रार्थना है, लेकिन अगर ब्राह्मण अपराध करवे तो महाराज जो जल्दी क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ही है एक जो समाज को दिशा और दशा दोनों प्रदान करता है। और जब ब्राह्मण ही नष्ट हो जाएगा महाराज तो उसकी कोई अपराध का क्षमा नहीं है। महाराज ये ब्राह्मण है, लेकिन ये भी साथ में पते तो हो गया अन्य स्त्रियों के साथ संपर्क में रहने लगा महाराज। और धीरे धीरे इसकी जो पत्नी चंचला है ये भी महाराज पर पुरुषों के संग करने लगी। एक दिन इस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी चंचला को अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार करते हुए देखा, तो इसने उसे बहुत प्रताड़ित किया, बहुत मारा। लेकिन इसकी पत्नी जो चंचला है ये कहने लगी, हमको तो आप मारते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी तो अन्य स्त्रियों के साथ संपर्क करते हो, फिर महाराज हमारे लिए क्यों? जानते हो एक कामत ज्वर ऐसा है महाराज, क्या हमारे साथ तो आप रहते नहीं हो, आप अन्य स्त्रियों के साथ संपर्क करते हो, तो फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? तो इसका जो पति ब्राह्मण था ये बोला, एक काम करें देवी, आप को मैं ये नहीं कहता कि संपर्क मत करो, संपर्क करो, लेकिन बलदे में आप धन ले लिया करो, और जब आप धन ले लोगे तो धन हमारे लिए दे दिया करो, जो तुमको करना वो करो। अब महाराज चंचला ऐसे ही करने लगी, पर पुरुषों के साथ संपर्क में रहती और उनसे धन लेती, व्यभिचार वेश्यागामी हो गई। धीरे 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 महाराज इसका जो पति था ज्वर के कारण इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया। और कैलाश पर्वत पर जाके एक बहुत बड़ा पिशाच भूत बन के घूमने लगा। कुछ समय बाद ये चंचला नामक जो ब्राह्मणी थी ये भी वृद्धता हो गई, और ये भी हरिद्वार में शिवालय के समीप गई। वहां पर एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, तो उसमें नरकों का वर्णन आया। नरकों के विषय में बताया कि जो स्त्री पुरुष, पर पुरुष या पर स्त्री किसी पुरुष के संपर्क में आती है तो उसको कौन सा नरक मिलता है, क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसने वो सुन लिया और पंडित जी के चरणों में गिरी, बोली सरकार ये अपराध हम पर भी हुआ है, ये अपराध मैंने भी किया है, इसका कोई प्रायश्चित बताइए। पंडित जी बोले माता वैसे तो कोई इसका विशेष प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी प्रायश्चित ही आपने करना है, तो आप यहाँ पर शिव नाम की महिमा, शिव सेवा किया करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, निश्चय ही आपको शिव लोक प्राप्त होगा। और महाराज चंचला मरने के बाद शिव पुराण की महिमा से इसका अधोगति नहीं हुई और इसको शिव लोक प्राप्त हुआ। माता पार्वती की दासी बन के रहने लगी। एक दिन माता पार्वती ने कहा, देवी आप मांग लीजिए क्या चाहिए। तो बोली, हे माँ आप देना ही चाहते हैं तो एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो पति है भूत प्रेत बन के कैलाश के शिखर पर घूमता है, हे माँ जगदम्बा आप कृपा करें और उसको पिशाच योनि से मुक्त कर दें। तुरंत माता ने यमदूतों को बुलाया, पिशाच योनियों से उसे मुक्त किया। और कहते हैं कि जो शिवालय के समीप शिव क्षेत्र, जैसे देखो जहां पर शिव मंदिर होता है वो 100 मीटर की एरिया वो शिव क्षेत्र बोला जाता है, वो कैलाश के समान ही पवित्र स्थान माना जाता है। और जो स्त्री या पुरुष भक्त भगवान शंकर को नित्य ध्यान करता है तो उसकी यादा व्याधा गतोगति सब नष्ट हो जाती है। कम से कम कुछ ना कर पावे तो भगवान भोलेनाथ के लिए 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। हम ये सभी भक्तों का दायित्व होता है।
और शिव क्षेत्र के अंतर्गत 100 हाथ 100 मीटर के दायरे में जो नल कुआं इत्यादि जलाशय आते हैं वो गंगा के समान ही पवित्र माने जाते हैं। प्रातः काल बेला में जाके शिव मंदिर के समीप जो कुआं नदी या नल बने हुए हैं वहां पे स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करके शिवालय में जाके शिव भगवान का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही शिव लोक की प्राप्ति होती है। एक कथा और आती है, महाराज शिव जी भस्म क्यों लगाती हैं? शिव जी को भस्म लगाने की क्या जरूरत है? एक बार किसी व्यक्ति देखो राम जी के नाम पर भोलेनाथ को बड़ा प्रेम आता है। भोलेनाथ सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो राम नाम से। राम कथा भोलेनाथ ने बांट दी, लेकिन 2 शब्द अपने पास रखे, रा और मां। संत मनेसी उसको भी लेने आए, बोले महाराज, भोलेनाथ बोले मेरा अस्तित्व इस राम नाम से है, अगर ये मैं दे दूंगा तो फिर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं राम शब्द का वितरण नहीं कर सकता हूं। और भोलेनाथ ने राम शब्द अपने पास रखा। अब एक बार शिवा भगवान कहीं से लौट रहे थे, उसी समय किसी व्यक्ति की अर्थी जा रही थी और बोलते जा रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। भोलेनाथ बोले ओहो मर गया, लेकिन इसे बाद में समझ आया कि राम राम सत्य है। इसे पहले पता नहीं चला कि राम राम सत्य है, मरते मरते भी गया, लेकिन इसे पता चल गया कि राम ही सत्य है। तो भोलेनाथ महाराज राम जी की खोज में उस अर्थी के साथ जाने लगे। अब अर्थी के साथ जाने लगे तो जो सबसे पीछे लोग थे वो बोले ओहो। अब देखो हर भांति के लोग होते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि भाई लोग होते नहीं हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं। अब महाराज इसमें भी बड़ी विडंबना, सबसे पीछे लोग थे, बोले मरना था इसे तो ये संडे को मर जाता, ये आज ही क्यों मरा, आज तो मेरी छुट्टी भी नहीं है। भोलेनाथ बोले ये तो बड़े स्वार्थी हैं भैया, देखो पीछे तो इतनी भीड़ है, लेकिन बोल रहे संडे को मर जाते। अरे मृत्यु जानबूझ के थोड़ी चाहता है, कोई अनायास मृत्यु आ जाती है। जीवन मरण या ये जो है ये विधाता के हाथ में है, ये अपने हाथ में थोड़ी है। तो इस प्रकार से हम बोले जब मरना ही था तो ये संडे को मर जाता, अभी मरने की क्या जरूरत है। भोलेनाथ बोले तो बड़े स्वार्थी हैं, आगे चलें। बीच में पहुंचे तो बीच में भैया ये व्यक्ति तो अच्छा था लेकिन कंजूस बहुत था, कभी 1 रुपए इसने दान नहीं किया। और आगे गए महाराज, अरे क्या बताऊं, मर तो गया लेकिन इसके बच्चे बहुत परेशान करते थे, अच्छा मर गया, जला दो इसे। इस प्रकार से लोगों ने बातें की तो भोलेनाथ बोले ओहो इनमें तो मेरे को कहीं राम राम नहीं दिख रहा है, अब जाके आगे देखूंगा। सो महाराज जहां पर इसे जलाना था वहां पे ही चलेगा तो कुछ लोग राम राम सत्य करते हुए जा रहे थे और रो रहे थे। भोलेनाथ बोले इन्हीं में कहीं ना कहीं राम छुपे हैं। अब उनके पास भी आने लगे तो बेचारे उनके पास भी घूमने लगे कि शायद इनके अंदर राम होंगे। लेकिन जब उनने भी जला दिया, आग दे दी महाराज, और वहां से बाल बाल छिला के भागे। भोलेनाथ बोले ये भी स्वार्थी निकले, ये राम राम सत्य कर रहे थे लेकिन इनको भी पता नहीं है कि राम राम है का। अंत में जब जला दिया, भोलेनाथ इनके साथ घर चले गए, वापस आए, भोलेनाथ को आई ध्यान, बोले ओहो मेरे को लगता है कि जो व्यक्ति को जला दिया गया है उसके अंदर ही राम है। और भोलेनाथ जब से लौट के वापस आए, जब तक वो अर्थी जल चुकी थी, पूरे जल के भस्म हो गए थे। भोलेनाथ बोले कि अब यहाँ राम राम तो नहीं मिला है, भस्म मिल गई। भोलेनाथ ने उठाई पूरी भस्म और अपने शरीर में ही धारण कर ली। जब से ही भोलेनाथ राम नाम को ही समझ के वो भस्म अपने शरीर में लगाने लगे। बोलो राधे राधे। तो भोलेनाथ तो महाराज बड़े दयालु हैं। एक और बात, भोलेनाथ से जो वरदान मांगोगे महाराज वो वरदान दे देगा, सोचेगा समझेगा कुछ नहीं। एक राक्षस है जिसका नाम है भस्मासुर।
नारद जी से बोला सरकार सबसे जल्दी कौन देवता प्रकट हो जाता है, सबसे जल्दी कौन देवता प्रसन्न होकर वरदान दे देता है, आप बताने का कष्ट करेंगे। नारद जी बोले और इसमें पूछने की क्या बात है, सबसे जल्दी अगर कोई देवता प्रकट होता है वरदान देता है तो वो है भोलेनाथ। तो बोले ठीक है अब हम भोलेनाथ की उपासना करेंगे। और महाराज ने भोलेनाथ की उपासना करना चालू किया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब भोलेनाथ से कहने लगा सरकार हमको अमर कर दीजिए। भोलेनाथ बोले भैया मैं अमर फमर नहीं करता हूं, कुछ और वरदान मांग ले, मैं अमर नहीं कर पाऊंगा। बोला तो सरकार जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दूं। भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं है, जाओ दिया। अब जैसे ही वरदान दिया, अब राक्षसों की बुद्धि होती है घुटनों में। भोलेनाथ ने वरदान दिया, इतने में माता पार्वती आ गई कुछ पात्र में जल इत्यादि लेके, भोलेनाथ को जल दिया। इस राक्षस ने माता पार्वती को देख लिया और सुंदरता पे मोहित हो गया। अब सोचने लगा कि भोलेनाथ को ही मैं भस्म कर देता हूं और माता पार्वती को अपना लूंगा। अब भोलेनाथ से कहता है सरकार तुम्हारा ही सिर, अब कम से कम जो वरदान दिया था इसको भी मैं देखूं सत्य है या गलत है। भोलेनाथ बोले भैया क्या कर रहा है? अरे बोले बा वरदान तुम दो, अजमाऊं किसी और पर, तुम्हारा ही सिर तुम्हारा ही वरदान। अब महाराज भोलेनाथ प्राण बचा के भागे वहां से। आगे आगे भोलेनाथ दौड़े, पीछे पीछे भस्मासुर दौड़े। ए बोले रुक। अब भोलेनाथ बेचारे प्राण बचा के भागे। ऊपर से नारायण देख के हंस में भोलेनाथ से, नारायण से माता लक्ष्मी ने पूछ लिया सरकार क्या हो गया? अरे बोले ये बाबा आज फंसा है चक्कर में, चाहे जिसको वरदान दे देता है ना सोचता है ना समझता है। देखो क्या जरूरत थी उसे वरदान देने के, तथास्तु कह के चला गया। अब फंसा है चक्कर में। माता पार्वती बोली, माता लक्ष्मी जी बोली सरकार आप कृपा करें। बोले बचा तो हम लेंगे ही लेकिन थोड़ी मजा से खाने दो। हम भागते भागते पसीना में दोनों लथपथ हो गए। भोलेनाथ सरकार बचा लो। भगवान नारायण ने एक ब्राह्मण का भेष रखा। ए शकुनी नंदन भस्मासुर कहां जा रहे हो भाई, कैसे दौड़े जा रहे हो? बोले ब्रह्मचारी तेरे से बात करूंगा, वो भोला भाग जाएगा, बाद में करूंगा तेरे से बात। अरे बोले उस भोले के चक्कर में फिर रहे हो तुम, उसको मैं जानता हूं, रुक जा मैं उसी को रोक देता हूं। तुरंत ब्राह्मण देवता जो भेष बना के आए, भोलेनाथ रुको। भोलेनाथ भी समझ गए कि किसी और में तो वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारे लिए रोक सके, लेकिन कोई ना कोई ये भगवान की लीला ही चालू है। तुरंत भोलेनाथ रुक गए, भस्मासुर भी रुक गया। बोला भैया ये ब्रह्मचारी बना करात माती है। देखो एक ही आवाज में भोलेनाथ को इसने रोक दिया और तुरंत रोका महाराज भोलेनाथ के लिए तो स्वयं रुक गए। बोले हाँ बताओ क्या है? अरे बोले उस भोलेनाथ के चक्कर में लगे हो तुम? बोले हाँ। बोले इसने वरदान दिया होगा तुम्हारे लिए? बोले हाँ सरकार इसने वरदान दिया। बोले वरदान ये दिया होगा कि जिसके हाथ सिर पे रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल सच पकड़े हो, यही वरदान दिया हमें। अरे बोले ये भोलेनाथ भांग के नशे में 24 घंटा रहता है, आता जाता ऐसे कुछ है नहीं है, वरदान फरदान इसका कुछ नहीं है। मुझे भी इसने वरदान दिया था। सर के बाल झड़ गए लेकिन आज तक मैं अपने आप के लिए गर्म नहीं कर पाया हूं। जरा ये भस्मासुर कहता है ब्रह्मचारी मेरे को पागल समझ रखा है, अगर इसने वरदान नहीं दिया होता तो ये मेरे से भागता क्या? भगवान बोले बस यही तो कला है, पहले वरदान देता और फिर भागता है। तुम पागल बन के उसके पीछे घूमते हो, और कुछ इसको आता जाता नहीं है। थोड़ा बहुत भूत प्रेतों की शुद्धि करता है महाराज, तो ये थोड़ा जादू टोना जरूर जानता है। तो फिर अब कह रहे हैं क्या? बोले एक काम करो, वरदान का असर है कि जिसके ऊपर रखे होगे तो जल के भस्म होगा, एक साथ तो होगा नहीं। अपना हाथ धीरे धीरे अपने सिर पर रखो, जब गर्म लगने लगे महाराज तो सिर्फ हाथ हटा लेना। महाराज ये आ गया भगवान की बातों में, रखने लगा। प्रभु भगवान बोले हुआ गरम? बोले नहीं हुआ। अब गरम हुआ? बोले नहीं हुआ गरम। बोले अब? बोले नहीं हुआ। अरे बोले कुछ नहीं होगा, रख दो। और जैसे ही पट्टे से हाथ रखा तो वरदान का नियम था कि जल के भस्म होना है, तुरंत ही जल के भस्म हो गया। भोलेनाथ ने आके प्रार्थना की सरकार अब खाई सो खाई आगे, खाई सो राम दो हाई।
भगवान बोले तुम जानते नहीं हो ये कलयुग के भक्त हैं, 2 रुपए का सड़ा अमरूद लाएंगे और करोड़ों की संपत्ति लेके भाग जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना। भोलेनाथ बोले बस प्रभु ध्यान रख लिया है, अब ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा ये भोलेनाथ है।